I think he really likes Scrabble. एक Yeah. Still. तुम्हारे हाथ की चाय काफी मिस करता हूं मैं। अब क्या फायदा मिस करने का? क्यों? तुम अब भी बीवी हो मेरी। बहुत जल्दी रियलाइज नहीं हो गया? I'm sorry अबूया। I'm really sorry. पता नहीं कैसी गलतफहमी का शिकार हो गया था मैं। ऐसे जैसे मेरे ज़हन पर को पर्दा पड़ गया हो। और इस गलतफहमी की वजह से आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा देखी था, तुम्हारी फूफो थी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें ऐसे छोड़। बेटा है फारिस आपका, आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं, मैंने आपको मना नहीं किया। रही मेरी बात तो मैं ठीक हूँ, आदत हो गई है मुझे अकेले रहने की। अपने घर चलो अभी यार, वो अब भी तुम्हारा ही घर है जिसमें आपकी दूसरी बीवी रहती है। I'm sure अमीर तो होगी, क्योंकि आपके माँ बाप की नजरों में सिर्फ अमीर बहू की इज्जत है। एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका। आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, बल्कि इस बार घर में तुम्हारी पहले से भी ज्यादा इज्जत होगी। सिर्फ एक मौका प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा इतना। बीवी है उस घर में आपकी अपनी फैमिली है, खुश भी हैं आप, तो क्यों जिंदगियों को मजीद मुश्किल बना रहे हैं? बीवी जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं अपने कमरे में। नहीं, बस अदनान साहब जब फारिस से मिलके फ्री हो जाएं तो उन्हें दरवाजे तक छोड़ना। जी बीबी जी। इसकी जरूरत नहीं है, खुद ही चला जाऊंगा मैं। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। कभी तूने जाना नहीं है क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं। जो शब खून रोए तो दामन भिगोए। क्या वजह थी? कौन सी ऐसी बात है जो तुम करना चाहते हो? बरकान। बरकान? बरकान ने क्या किया है? बरकान वो नहीं है जो नजर आता है। मतलब
फिर क्या है बरकान? बरकान एक चिल। बीबी जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? ऐसे ही। अदनान साहब की याद आ रही। वो बार बार मुझे अपने साथ लेके जाने की बात करती। नहीं जाना चाहती मैं उनके साथ। मैं शायद जाना भी चाहती हूँ, दिल करता भी है, पर दिमाग नहीं मानता। समझ नहीं आ रही दिल की सुनूं या दिमाग की मानूं। बीबी जी, आपने हमेशा अपने दिल की सुनी है, अब भी दिल की सुने। मैं तो कहता हूं चली जाए उनके पास। अगर वो अपनी गलती का इजाला करना चाह रहे हैं तो एक मौका दे दें उन्हें। दूसरी औरत आ गई उस घर में बुरकान। बीवी है अदनान की वो। घर वाले उनके पहले ही मेरे मुखालिफ थे और अब उनकी बीवी भी चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है। अगर ऐसा है तो आजादी ले लो बीबी जी, एक ही बार में ही उलझन खत्म कर दो। तलाक ले लो अदनान साहब से। अम्मा, अम्मा, इसे उठा के लेके आए। बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसने। आप एक काम करें, वो गेस्ट रूम साफ कराएं और अरशद से कहिएगा कि कुछ खाने में उसको दे दे। ये अब यहीं रहेगा? अम्मा, चंद दिन की बात है। बेचारा पता नहीं पिछले 7 साल उसने किन हालात में गुजारे हैं, और 2 वक्त की रोटी उसकी मुझ पर भारी नहीं है। बात रोटी की नहीं है अदनान, तुम जानते हो ना महरीन और विकी। हाँ पता है मुझे, मैं हैंडल कर लूंगा, आप परेशान मत हो। अरशद से कहिए कि खाना भेजाए। वाह, ये अब घर दामाद बन के रहेगा यहाँ। आप यहाँ बाल काले करने की सोच रहे हैं और वहां आपकी लाडली बेटी हमारा मुंह काला करने का प्लान कर रही है। अब क्या कर दिया महरीन ने? अबिहा का जो वो लफंगा कजिन है ना, उसे घर उठा के लेके आइए मेहमान बना के। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ, और अब तो भाई भी साथ दे रहा है उसका। जब अबिहा जिंदगी से चली गई है तो इस कमबख्त की मेहमान नवाजी करने की क्या जरूरत है? देखो, कुछ भी हो, हमें अदनान के साथ चलना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे दोनों बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएं। अरे पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, जब से अबिहा उसकी जिंदगी से गई है अजीब सा हो गया। मिनट मिनट में गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगा है मेरा बच्चा। गुर की बात यह है अतिया बेगम कि जब औलाद जवान हो जाए और खाने को दौड़े तो आफियत इसी में है कि आप खामोश रहें और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। समझे? वैसे एक रास्ता है मेरे पास अदनान को काबू करने का और इस लफंगे को घर से निकालने का। कहाँ चलियो? हाथी। बेवक्त सो गए थे ना, इसलिए आप जल्दी उठ गए। अब आप सो जाओ। मम्मा, पापा कहाँ हैं?
वो नहीं रहते हैं हमारे साथ। लेकिन वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आप चाहते हो बाबा आपके साथ रहें? जी मम्मा, कितना मज़ा आएगा ना जब बाबा हमारे साथ रहेंगे। हम उनके साथ सी व्यू भी जाएंगे, पार्क भी जाएंगे, और मैं उनसे आईपैड भी लूँगा। हम रोज़ आइसक्रीम खाने जाएंगे और वो मेरे साथ पीटीएम में भी जाएंगे, जैसे सारे बच्चे अपने बाबा के साथ पीटीएम में जाते हैं। कितना मज़ा आएगा ना मम्मा। मैं उनके साथ क्रिकेट भी खेलूँगा, फुटबॉल भी खेलूँगा और बैडमिंटन भी खेलूँगा। हम एक साथ गेम्स भी खेलेंगे और हम एक साथ टीवी भी देखेंगे, है ना मम्मा? कितना मज़ा आएगा ना। बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? घर में बिन बुलाया मेहमान आया, पता चला तुम्हें? नहीं, हाँ मेहरीन की कॉल आई थी और अदनान बाहर गए। लेकिन ये मेहमान कौन है? अबीहा का कजन है। ये वही कजन है जिसकी वजह से अदनान और अबीहा के बीच इख्तिलाफ हुआ था। विकी आया है? हाँ, वही मनहूस विकी, खबीस कहीं का। हमारी मेहरीन पे भी डोरे डाल रखी। वो यहाँ क्यों आ गया? यही तो समझ में नहीं आता। लेकिन अदनान को कौन समझाए? देखो, हम बूढ़े माँ बाप उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अम्मी ऐसे तो नहीं गए ना, आप तो उसके कान पकड़ के भी अपनी बात मनवा सकती हैं। वो जमाने गए बेटा, जब औलादे माँ बाप की बात सुनती थी। अब तो कोई बच्चे माँ बाप की नहीं मानते। और ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूं कि तुम ये बात अदनान से कर सकती हो। भला बताओ, घर में जवान बीवी, जवान बहन मौजूद है और वो एक गैर आदमी को घर में मेहमान बना के ले ले, और वो आदमी भी वो जो उसकी बीवी का कजिन है। तलाक तो नहीं दी ना उसने? अबीहा तो अभी उसकी बीवी। चलो खैर, रात बहुत हो गई, नींद आ रही है मुझे। सो जाओ, सुबह को मिलेंगे। नींद के इंजेक्शन के जेर असर तो वो बेहोश रहती हैं और जैसी होश आता है उनको फिट्स पड़ते हैं। फिट्स पड़ने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो रही है, लेकिन हमने तमाम टेस्ट रिपीट करवा लिए हैं, सब टेस्ट नॉर्मल हैं और अभी कुछ मसला हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका मशवरा क्या है? हमको करना क्या चाहिए? देखिए, हमने जो है न्यूरोलॉजिस्ट से ओपिनियन मांगा है, शायद वो हमें कुछ तजवीज़ करें। मुश्किल है उसका बचना। जी, क्यों जिद की तुम? खामखा उस बेचारी को मुश्किल में डाल दी। उसका तो लेना देना ही कोई नहीं था, मना कर रही थी, मान लेते उसकी बात। क्या कह रहे हो?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ताबीज पहनने से पहले अपनी तस्वीर में क्या देखा था? भूल गए? तुम हो कौन? मरना तो पड़ेगा, उसे या तुम। अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो जैसा तस्वीर में देखा था वैसा करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? और आई आज रात कर लेना, वरना बहुत अच्छी लड़की है वो, प्यार भी बहुत करती है तुमसे, देख लो। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। मैं तो इस घर में आया था ये सोच कर कि मेरी बहन अबीहा का घर है और जब तक चाहूं यहाँ रह सकता, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि वो खुद इस घर को छोड़ चुकी है। आपके और अबीहा के दरमियान मचाकी है और आपने दूसरी शादी कर ली। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इस घर में रहना मुनासिब। कैसी बातें कर रहे हो तुम विकी? ये घर अब भी तुम्हारा ही है। भले अभिया और मेरे दरमियान नाराजगी है, लेकिन हमारा रिश्ता अभी तक कायम है। तलाक नहीं हुई है हम दोनों के दरमियान। उसके लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और तुम जितना टाइम चाहो यहां गुजार सकते हो। ये घर तुम्हारा ही है। अदनान भाई, अभिया कहाँ रहती है? कोई पता पता उसका? हाँ, अपने बेटे से मिलने जाता हूं। फारिस अब तो काफी बड़ा हो गया होगा माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है वो, ज़हीन भी है। तुम्हें मिलकर खुशी होगी उससे। भाई, आप फारिस से मिलने जाते हैं, हमें बताया क्यों नहीं? कुछ बातें अभी सबसे डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा मैंने, और तुम भी किसी से जिक्र मत करना इसका। अदनान भाई, अभिया अकेली रहती? नहीं, अकेली तो नहीं रहती है, वो बरकान रहता है उसके साथ। बरकान? देखो विकी, मैं जानता हूं तुम काफ़ी मुश्किलात से गुजरे हो और जिन हालात में तुम रहे हो उसमें तुम्हारा जहन ज़हरे असर है। उसमें ये सब सोचना और ये ख्यालात आना एक नॉर्मल बात है। नहीं अदनान भाई, मैंने बरकान के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। वो खुलकर मेरे सामने आ गया था। उसने मेरे मुंह पर मुझे धमकी दी थी। वो याद है आपको? मैं आपके ऑफिस आया था, अब यहाँ के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की थी आपसे। वो मैंने नहीं की थी, बरकान ने मुझसे करवाई थी। मेरा यकीन कीजिए, ये सब कुछ बरकान ने किया था। तुम आराम करो, हम बाद में आराम से बात करेंगे। गेस्ट रूम तैयार है? जी भाई। जज़ाकल्लाह।
क्यों रोका है उसे आपने यहाँ पे? काम डाउन यार, क्या हो गया तुम्हें? जवान आदमी है अदनान वो, आप पहले ही उसके कैरेक्टर से वाकिफ हैं और जो कुछ भी उसने पहले किया उसके बाद थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी। 7 साल बेचारा मजार पे रहा है, उसकी हालत देखो, तबीयत ठीक लगती है तुम्हें उसकी? तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो झूठ बोल रहा हो, झूठ बोलने की तो आदत रही है उसकी। क्या कहा था उसने ऑफिस आकर आपके? अभिया को तलाक दे दो, मुझे उससे शादी करनी है। और ये सब कुछ होने के बाद भी आपने उसे हमारे घर में मेहमान रख लिया। वाह अदनान। सफाई दे चुका है वो उस दिन की, और वो सफाई जो भी है, लुक एट हिम, लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। अदनान, वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। आप कैसे उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? और महरीन को देखो, वो भी उसकी बातों में आई हुई है। अदनान, बच्चा तो खो दिया आपने, बहन को भी खोना है क्या? Where are your etiquettes? एक मेहमान हमारे घर में आया, मैं उसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं निकाल सकते? अगर उससे आपको नुकसान मिल रहा है ना तो आप ये फैसला ले सकते हैं। खैर एनीवेज, मैंने तो आपको वार्न कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। मेरी बात सुनो, जब तक उसका इलाज नहीं हो जाता ना, वो इसी घर में रहेगा। और थका पाऊं मैं, मेरे पास बहस करने की हिम्मत नहीं है। लीजिए साहब, आपका घर आ गया। घर? मैंने तो तुम्हें जहांगीर रोड जाने को कहा था। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम हुआ? हमें सब पता होता है साहब, तुम्हारे लिए यही ठीक है, वरना हम तो तुम्हारी बीवी की जान लेकर भी खुश हो जाएंगे। इसलिए जैसा कह रहा हूं ऐसा ही। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो इसकी क्या गारंटी है कि मोना ठीक हो जाएगी? तुमने नियत कर ली, समझो तुम्हारा काम हो गया। यकीन नहीं आ रहा, फोन करके देख लो। हेलो, CCU4। हेलो हेलो जी, मैं बेड नंबर 5 की पेशेंट मोना आतिफ का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। अब कैसी तबीयत है उनकी? जी, हम मिस मोना के अटेंडेंट को ही ढूंढ रहे थे, अब उन्हें होश आ गया है और उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। प्लीज आप जल्दी से आ जाएं।
एक सिगरेट पी सकता हूँ? मत पिया कर, मर जाएगा। जी, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? उन्हें बुलाया, वो अस्पताल से बाहर गए थे, बस आते ही होंगे। आज तारीख क्या है? आज 5 अगस्त है। मैं बुला के लाती हूँ डॉक्टर साहब को। आदिल भाई, वहाँ इसे ऊपर लेकर पहुंचो, हम आ रहे हैं। फारिस, तुम्हें एक चीज दिखाऊं? क्या चीज? मेरे साथ आओ ना। आप कहाँ? क्यों पूछ रहे हो? डर लग रहा है क्या? अच्छा चलो। आपने तो बोला था आपको मुझे एक चीज दिखानी है। आपने झूठ बोला था। झूठ बोलने से तो गुनाह मिलता है। बकवास बंद करो। इसने मारा था वाजिद को? तुमने वाजिद को मारा था? सच सच बोलना, वरना झूठ बोलोगे तो गुनाह मिलेगा। क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा था यहाँ पे? आपको पता ना यहाँ आना मना है। कुछ नहीं सर, बस हम मजाक कर रहे थे। चले क्लास में। गो। चले बेटा आप भी। गो। ये तुम उस खबीस की आवभगत कर रही हो ना? मैं किसी की कोई आवभगत नहीं कर रही, सिर्फ नाश्ता लेकर जा रही हूँ। कोई मुल्क मुसल्लम थोड़ी है, और अगर लेके भी जा रही हूँ कौन सी कयामत आ जाएगी। आने दो तुम्हारे भाई को, बताऊंगी उसे तुम किस बदतमीजी से मेरे साथ बात करती हो और उस खबीस के आगे पीछे घूम रही हो। ठीक है, जाके बता दीजिएगा अदनान भाई को।
क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा कि विकी का ख्याल रखो। ये मनहूस ना आता तो सुल्ताना बेगम अच्छा खासा रिश्ता मांग रही थी अपने बेटे बिलाल के लिए। तो बख्त। क्या हुआ था? उन चारों को देख के डर गए थे? नहीं। तो सबक सिखाना था ना उन्हें, एक एक हाथ लगाते। सोचा था पर मारा नहीं, और ये भी सोचा था किस तरह मारूंगा, मगर क्या? यही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं मारा? इंसानों को मारना गुनाह है। उनके दिलों से तुम्हारा खौफ निकल जाएगा फारिस बाबा। मम्मा कहती हैं वो लोग अच्छे होते हैं जिससे इंसान प्यार करे, उनकी इज्जत करे। और वो ये भी कहती है कि बदला लेने की ताकत होने पर भी माफ कर देने वाला अल्लाह की नजरों में अच्छा इंसान होता है। और मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अदनान भाई, बताया नहीं आपने कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरा एक दोस्त है खुरम, साइकोलॉजिस्ट है। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक बार उससे मिल लो। अदनान भाई, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया। यूनिवर्सिटी में सारे लोग मुझे खिलाड़ी कहते थे, और शातिर खिलाड़ी था। लोगों को मैनिपुलेट करना, उनके जज्बात एहसासात के साथ खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता था मुझे। लेकिन अब सुधर गया हूं, सीधा रास्ता नजर आने लगा है मुझे। पागल नहीं हूं। नहीं विकी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम उसके साथ मिलो और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। देखो, हमारी सोसाइटी में ये बहुत अजीब समझा जाता है, लेकिन वेस्ट में एक नॉर्मल बात है। लोग हर साल जाकर साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं। इसलिए नहीं कि वो पागल हैं, इसलिए क्योंकि वो जिन मसाइल से सारा साल गुजरते हैं उन्हें डिस्कस करने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और फिर तुम तो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हो। कल रात जब आप अपने कमरे में गए तो आपकी वाइफ ने कहा, जवान आदमी है और आप तो अच्छी तरह वाकिफ हैं इसके कैरेक्टर से। फिर आपने कहा कि 7 साल गुजारे हैं इसने दरगाह, नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब है। फिर उन्होंने कहा कि शायद झूठ बोल रहा हूं। यही तो पुरानी आदत रही है उसकी। फिर आपने कहा कि बहुत तब्दील देखा है मैंने इसे। फिर उन्होंने कहा, once a liar, always a liar। ये तुम्हें कैसे पता? गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन वो जिसे चाहता है अपनी हिकमत से नवाज देता है, कभी दौलत से, कभी शोहरत से, और कभी इल्म से। देख कर चला, अंधा हो गया है क्या जानवर? भाई देख के चला, अंधा हो गया है क्या जानवर?
चले दान भाई।